इंट्रोस्पेक्शन का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है, एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड मतलब एक चीज ऐसी जानने का नंबर है जो आउट ऑफ बॉक्स टाइप चीज है, वो स्पिरिचुअलिटी मेनली हो गई। एंड 7 पर्सनल ईयर में ना कई बार लोगों की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाती है, जिनको न्यूमरोलॉजी का पता है उसकी, नॉट नॉट कि जिनका जो है नंबर है 7। ये पर्सनल ईयर जब हम गिनते हैं तो उसमें 7 नंबर में कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो। तो अब सबसे पहले तो 7 नंबर इंट्रोस्पेक्शन या चीजों को ऑब्जर्व करने का जो है ये डिक्टेट कर डिनोट करता है। तो इसमें एक पर्सन ओवरऑल आप देखें तो कार्ड मिक्स्ड है, थोड़ा ब्राइट भी है क्योंकि येलो कलर भी है, ब्लू कलर भी है, पर साथ में जो है जो पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी आपको बैक दिखाई दे रही है उसने ब्लैक कपड़े पहने। तो ब्लैक कपड़े अगर किसी ने पहने हुए होते हैं तो वो सारे एटमॉस्फेयर को जो है हमारा कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देता है। ग्लूम को डिपिक्ट करता है ब्लैक कलर, अनहैप्पीनेस को डिपिक्ट करता है, नेगेटिविटी को डिपिक्ट करता है। अब ये पर्सन जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक ही पर्सन है, सिचुएशन एनवायरनमेंट क्या है, ग्लूमी टाइप भी कह लीजिए, या थोड़ा सा जो है डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, जिसे हम शेख चिल्ली का कार्ड आप एक तरह से समझते हैं कि शेख चिल्ली का सबको पता है, तो मैं उस बारे में नहीं चाहूंगी। तो ये पर्सन जो है इस समय यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कहीं ग्राउंडेड नहीं दिख रहा है, ये आपको जो है नीले बादलों में ही दिख रहा है। नीले बादलों का मतलब जो है ये इस समय इमोशनली जो है अनस्टेबल है। एंड उसके सामने जो है 7 कप, वो भी कप भी जो है वो बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड वे में है, कोई कप ऊपर है कोई नीचे है, मतलब ऐसा नहीं है कि 4 कप ऊपर ढंग से लगे हो, 3 कप प्रॉपरली लगे हो, वो भी तैर रहे हैं हवा में। तो ये जो है आपकी लाइफ में ऐसी इस समय सिचुएशन चल रही है जब आपकी लाइफ में आपको कोई डिसीजन बनाना है, कोई ऑप्शन लेनी है। और अब जो है आप इस समय डे ड्रीमिंग के मूड में हो, तो बहुत सारे वे में चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, तो मैं जो है कौन सा काम करूं। तो पहला कप जो है वो कह रहा है, मतलब वो मास्क की, वहां पे एक मास्क है, अपने आप को रियलाइज करो, एक अपनी आइडेंटिटी को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखो। पहले वाला कह रहा है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है आपकी लाइफ में, तो पहले अपना आइडेंटिटी को जो है मतलब रिकॉग्नाइज करो कि आप हो कौन, क्या चाहते। दूसरा कप जो है उसमें एक पर्दे वाली जो है लेडी या मैन जो भी है, वो भी एक ऑप्शन जो है वो छिपी हुई ऑप्शन है। अभी वो ऑप्शन आपको पता ही नहीं कि क्या है, बाकी ऑप्शन तो आपको दिख रही है ना, ये ऑप्शन जो है आपको पता नहीं कि क्या है। तो ये कार्ड जो है कह रहा है कि वो ऑप्शन आपको पता नहीं है। और तीसरे में अगर आप देखेंगे स्नेक है, प्लीज म्यूट म्यूट म्यूट। क्लास जो है की है फिर हाँ चलिए जा म्यूट सकते करें हैं। प्लीज, नहीं तो हम म्यूट कर देते हैं। प्लीज अपने को म्यूट रखें क्योंकि आपकी आवाज से बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, मेरा भी फ्लो खत्म होता है। एंड ऑफ द कार्ड पे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो 7 ऑफ कप्स जो है दिस इज टॉकिंग ऑफ, अब वो मेरा फ्लो खत्म हो गया ना। थर्ड कप जो है दैट वाज स्नेक। एंड स्नेक जो है ये हमारा एक सिंबल होता है सेक्सुअलिटी का, एज वेल एज दिस इज ए सिंबल ऑफ टेम्पटेशन ऑल्सो। एक्चुअली सातों ही टेम्पटेशन है उसके सामने, पर ये और भी ज्यादा टेम्पटेशन है। तो सेक्सुअलिटी को लेके कोई टेम्पटेशन हो सकती है, कई बार जो है कोई वन नाइट स्टैंड टाइप सिचुएशन हो सकती है, या मतलब जो है पर्सन जो है मतलब फेथफुल नहीं रह रहा है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शॉर्ट टाइम की कोई सिचुएशन आ सकती है। फिर एक कार्ड और है जिसमें एक कप और है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, जिसमें एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो उसको लग रहा है कि मैं ये ऑप्शन ले लूं, मैं तो बिल्डर बन जाऊं, मैं जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाऊं, कैसल्स, फूल्स कैसल्स इन एयर काइंड ऑफ अ थिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट कप है उसमें आप देखोगे खजाना। तो उसे लगता है कि मैं इतने जो है ये वाला काम करूंगा तो इतने पैसे बनाऊंगा, इतने मैं ज्वेलरी खरीदूंगा, या कोई लेडी है शादी के बारे में सोची है तो मैं इतनी ज्वेलरी खरीदूंगी, इतनी चीजें जो है अपने लिए लूंगी। कोई भी चीज जो है, कोई भी सिचुएशन जिसमें खजाने वाली बात आ सकती है।
फिर उसके बाद रीत है। रीत ये अगर आपको ख्याल हो तो इटली में जो है, जो रिस्पेक्टेबल लोग होते थे, जो स्टेटस वाले लोग होते थे, वो अपने सिर के चारों ओर रीत लगाते थे। दैट मीन्स ये माननीय व्यक्ति है, इसकी इज्जत है समाज। तो वो सोच रहा है कि मैं ऐसा काम करूं कि दुनिया मुझे माने, दुनिया मेरे को रिकॉग्नाइज करे और मेरी हर चीज को जो है सैल्यूट करे। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास ड्रैगन है। ड्रैगन अगेन विजडम का निशान है। और ड्रैगन जो है मतलब फायर का भी निशान है, तो उसको लगता है कि मेरे अंदर इतनी विजडम आ जाए, मैं हर डिसीजन जो है लोग मेरे से पूछ के नहीं, मैं काउंसलर बन जाऊं। विजडम कौन देता है आपको? टीचर देता है, काउंसलर देता है। तो ये कार्ड जो है उसको इंडिकेट कर रहा है। अब ये सातों कार्ड जो है डिसऑर्गेनाइज्ड है। आपको एक के दो दो कब नजर आते हैं? दो सिचुएशन में नजर आते हैं, या चार चार कब नजर आते हैं, या इस तरह की क्लियर वॉइस काइंड ऑफ अ थिंग कब होती है? या तो आप स्पिरिचुअलिटी में बड़े हाई हो, तो स्पिरिचुअलिटी का तो आई कैन नॉट से कि ये इतना ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, क्योंकि और ऑप्शंस जो है उनके अगर हम मीनिंग्स में जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी इस समय तो नहीं है। एंड इसको एक डिसीजन बनाना है कि मैं क्या ऑप्शन लूं। तो इस समय वो हो सकता है इंटॉक्सिकेटेड, बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो या बहुत ज्यादा ड्रग्स में हो, तो जिसकी वजह से इस समय उसको एक के दो दो नजर आ रहे हैं। और वो जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी है, और उसके अंदर का कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं कम हो गया है, क्योंकि इतनी ऑप्शन कई बार बड़ी ओवरवेलमिंग होती है। जब आपको लगता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो मैं क्या करूं, बहुत सारी ऑप्शन आ गई, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है, ये कार्ड ऑफ ऑप्शंस भी हो सकता है, ये कार्ड ऑफ कंफ्यूजन भी हो सकता है, और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी है डिसीजन तो आपको बनाना। और ये कार्ड ये भी हो सकता है कि रात गई बात गई, अभी तो ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, सुबह उठे और रियलिटी का जो है एक आपके सामने सिचुएशन आ। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ मेकिंग चॉइसेस। तो अब इस कार्ड को हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें लेते हैं, मतलब फैंटेसी टाइप, जिसे कहते हैं ना फैंटेसी लैंड टाइप। और चीजें आपकी ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि कब अगर आपके घर की चीजें हैं तो कायदे से नहीं रखी गई हैं। हर चीज को हर तरह से देखो। कार्ड को कभी एक एंगल से ना देखना। कार्ड्स आपको, एक कार्ड आपको पूरी कहानी बता देगा, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी। खाली आपको कार्ड को डिफरेंट एंगल से देखना आना चाहिए। तो पहला जो है हमारा वो है सिचुएशन जो है वो है हमारी रिलेशनशिप की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सॉरी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, पास्ट में या फ्यूचर में आपके पास सिचुएशन आई थी, या फ्यूचर में सिचुएशन आने वाली है, जिसमें आपको एक स्ट्रांग डिसीजन बनाना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। या पास्ट में आपके पास कोई टेम्पटेशंस आई थी, या आपने उस टेम्पटेशन को यूज करा या नहीं करा, वो प्रेजेंट का कार्ड बताएगा। तो कोई एक टेम्पटेशन आई थी, या कोई एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें आपको डिसीजन बनाना जो है बड़ा डिफिकल्ट हो गया। प्रेजेंट में इस समय जो है ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस समय जो है कोई एक चीज चुनने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जो है अपनी लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज लाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे किसी का जॉब है तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहा है, या फिर जो है किसी का कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वो उसको तोल मोल रहा है कि ये करूं या वो करूं या ये करूं। तो दिस इज अ कार्ड दैट इज टॉकिंग ऑफ कि आप अपनी लाइफ में इस समय अपॉर्चुनिटीज लाने की कोशिश कर रहे हो, या चॉइसेस को जो है देख रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर चीज के हर एस्पेक्ट को देख रहे हो। आपको कोई चीज खरीदनी है या कोई डिसीजन लेना है, तो आप देख रहे हो कि इसका साइज क्या है, ये मेरे, सपोजिंग जो है आपको अपना सोफा ही लेना है, तो आप 7 एस्पेक्ट देख रहे हो उन चीजों के, कि ये भी देख लूं वो भी देख लूं, यू आर लुकिंग एट ऑल दैट। और ये कार्ड अगर आपका जो है बिजनेस में या करियर में आता है, तो दिस इज सेइंग कि आपके पास इस समय दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ये एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड है, जहां पे बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। तो आपको लग रहा है मैं ये बिजनेस कर लूं या वो कर लूं या ये कर लूं। आप बहुत सारी चीजें देख रहे हो, तो अपनी फोकस को एक ही चीज पे रखो और उसके ऊपर काम। एंड ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप में आता है तो सिंगल है, तो सिंगल वाला पर्सन जो है वो सोच रहा है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा टैलेंट्स हैं, मेरे अंदर जो है मेरे को आइडेंटिटी क्राइसिस भी नहीं है, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, मेरे पास इतनी विजडम है,
तो मेरे पास ये सब चीजें हैं, तो मेरे को अपनी जो जिस लड़की को देख रहा हूँ उसमें भी ये चीजें होनी चाहिए, उसमें भी ये एबिलिटीज होनी चाहिए। यानी कि आप फैंटेसी लैंड में हो, आपको रियलिटी चेक करने की जरूरत है। और अगर ये कपल है तो हो सकता है कि बहुत सारी गलती एक पर्सन ने की हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रही हो, क्योंकि स्नेक का कार्ड है बीच में, सेक्सुअलिटी का कार्ड है। तो कोई एक जो है, कोई ऐसी कोई रही हो। अब आपको डिसीजन बनाने की जरूरत पड़ रही है कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे जाऊं या नहीं जाऊं। पर ओवरऑल ये कार्ड आपसे कहता है, ये मतलब गाइडेंस में आ रहा है कि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑप्शंस को देखने की जगह रियलिटी चेक करो और एक डिसीजन लो। चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, वो टाइम बताएगा, पर जस्ट टेक वन टफ डिसीजन। और ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आता है, तो हेल्थ में हो सकता है आपने होम्योपैथी भी ट्राई कर ली, नेचुरोपैथी भी ट्राई कर ली, आपने जो है यूनानी भी ट्राई कर ली। आप जो है देख रहे हो कि सब चीजों से मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। या फिर जो है आप बीमार हो, आप एलोपैथी कर रहे हो, आपको सूट नहीं कर रही, तो आप देख रहे हो कि आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो, लुकिंग एट डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट। और ये कार्ड अगर आपका जो है, पर ये कार्ड ये नहीं बता रहा कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी या नहीं, उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन निकालनी चाहिए। और ये कार्ड अगर आपका चैलेंज में आए, तो चैलेंज यही है, इतनी चॉइसेस है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। इतना कुछ मेरे पास जो है इस समय अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि सडनली आपने 7 जगह अप्लाई करा था, उसमें से 5 जगह आपके पास कॉल आ गई, तो क्या करूं फिर। तो गाइडेंस में आपको बताई चुकी हूँ कि अपना फोकस एक चीज में रख के आप डिसीजन ली। तो अब हमारे पास रह गए 3 कार्ड और आज के।